कीर्ति पांडे आपके साथ फिर से आई हूँ दृष्टि सर्वेक्षण की तरफ से 150 प्रश्न आपको लेकर। मैंने पहले पार्ट में 1 से 75 तक आपके साथ सॉल्व किए थे। आइए हम 76 से 150 तक फिर सॉल्व करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए 76 क्वेश्चन। हाल ही में इसराइल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ए बेंजामिन नेतन्याहू, बी यायार लैपिड, सी नफ्ताली बेनेट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन सी है। जी हाँ, नफ्ताली बेनेट। 13 जून को नफ्ताली बेनेट ने इसराइल के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है, इसलिए विकल्प जो है सी सही होगा। 77 क्वेश्चन। भारत का वह राज्य जिसे एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। ए हिमाचल प्रदेश, बी पंजाब, सी मध्य प्रदेश, डी हरियाणा, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इसका राइट ऑप्शन है सी। जी हाँ, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-21 की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर प्राप्त हुआ है। 78 हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस के अनुसार 2020 में खाद्य सुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या ए 49 मिलियन, बी 160 मिलियन, सी 94 मिलियन, डी 147 मिलियन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं सकती। राइट ऑप्शन इज डी 147 मिलियन। जी हाँ, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस GNAFC ने 2021 ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में 40 मिलियन लोगों को भुखमरी की ओर ढकेलने का प्रमुख कारण आर्थिक संकट था। 2019 की तुलना में ये 24 मिलियन बढ़ गया है। GNAFC यूरोप संघ, संयुक्त राष्ट्र और अन्य सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों द्वारा गठित एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है। 2016 से 2020 के बीच खाद्य सुरक्षा से प्रभावित जनसंख्या 94 मिलियन से बढ़कर 147 मिलियन हो गई है, इसलिए विकल्प डी करेक्ट है। 79 हाल ही में G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी। ए भारत, बी जर्मनी, सी इटली, डी फ्रांस। ई उपरोक्त में से कोई नहीं सकता। राइट ऑप्शन इज सी। जी हाँ, 21 मई 2021 को वैश्विक G20 स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी यूरोपियन आयोग के सहयोग से इटली द्वारा की गई। शिखर सम्मेलन में कोविड-19 महामारी को दूर करने के एजेंडे को अपनाया गया तथा रोम डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स को विकसित करने और उसका समर्थन करने संबंधी निर्णय लिए गए थे। 18 हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल भारत के 6 स्थलों में निम्नलिखित में से किसे कौन सा स्थल दिया गया है। ए गंगा घाट, बी कांचीपुरम के मंदिर तमिलनाडु, सी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, डी लाल किला। ई उपरोक्त में से कोई नहीं सके। मैं बता दूं, हाल ही में भारत के 6 सांस्कृतिक विरासत स्थलों में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल किए गए स्थल है वाराणसी गंगा घाट है, तमिलनाडु के कांचीपुरम के मंदिर है, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा है, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, मराठा सैन्य वास्तुकला, हीरे बेंकल मेगालिथिक साइट्स है, मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट या लमड़ा घाट भी है। तो इसलिए ऑप्शन ई हमारा करेक्ट माना जाएगा। 81 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस राज्य के साथ समझौता का ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी मध्य प्रदेश, डी कर्नाटक। उपरोक्त में से कोई नहीं सकती। राइट ऑप्शन इज बी तेलंगाना। हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए तेलंगाना की सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। 82 हाल ही में यूरेनियम के सबसे हल्के रूप यूरेनियम 214 की खोज किस देश के वैज्ञानिकों ने की है। ए भारत, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। ई उत्तर उपरोक्त में से कोई नहीं है सदी। राइट ऑप्शन इज बी चीन। जी, हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने एक नए प्रकार के यूरेनियम 214 की खोज की, जिसे अब तक का सबसे हल्का यूरेनियम माना जा रहा है। यह खोज वैज्ञानिकों को अल्फा कण के बारे में अधिक जानने की मदद कर सकती है, जो कि क्षय होकर कुछ रेडियोधर्मी तत्वों से अलग हो जाती है। 83 क्वेश्चन। हाल ही में जनजातीय मामलों के मंत्रालय में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रमों जैसे स्कूलों के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय कंपनी से समझौता किया गया। ए गूगल, बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी अमेजॉन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। राइट ऑप्शन सी माइक्रोसॉफ्ट। जी हाँ, 17 मई 2021 को जनजातीय मामलों के मंत्रालय में समावेशी कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिहाज से एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों और आश्रम जैसे स्कूलों के डिजिटल परिवर्तन को लेकर माइक्रोसॉफ्ट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। मंत्रालय के एक ऑनलाइन कार्यक्रम सफलता के लिए युवाओं को सशक्तिकरण के तहत स्कूल और अन्य संस्थाओं के लिए डिजिटल कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिसके तहत ये समझौता किया गया है। 84 हाल ही में RBI ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए किस नीति की शुरुआत की। ए ग्रो टच, बी शेप टच, सी बबल टच, डी हीलिंग टच। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है अधिक। द राइट ऑप्शन इज डी हीलिंग टच। जी हाँ, RBI ने कोरोना की दूसरी लहर से होने वाले आर्थिक दुष्प्रभावों को रोकने के लिए हीलिंग टच यानी जख्मों पर मरहम लगाने की नीति का शुभारंभ किया गया। RBI के द्वारा घोषित राहत स्कीम रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2.01 के तहत 24 करोड़ तक के पर्सनल लोन का कर्ज अदायगी के लिए 2 वर्ष की राहत दी गई है। वैक्सीन निर्माता तथा चिकित्सा उपकरण आयात करने वाली कंपनियों को कम दर पर कर्ज दिया जाएगा। 85 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस फंगस को ब्लैक फंगस भी कहा जाता है। ए कैलोसेरा, बी बासिडायोमाइकोटा, सी एगोरेसिस बिस्पोरस, डी म्यूकर माइकोसिस। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सभी राइट ऑप्शन डी म्यूकर राइमापोइसिस। हाल ही में कोविड-19 से पीड़ित या ठीक हो चुके मरीजों में ब्लैक फंगस के रूप में एक चुनौती ने दस्तक दी है। ये गंभीर कवक संक्रमण है। ये
म्यूकरमाइकोसिस नामक फफूंद के कारण होता है जो पर्यावरण में प्रचुर मात्रा में मौजूद रहता है। 86 हाल ही में किस मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीतने वाली एंड्रिया मेजा किस देश की नागरिक है? ए अमेरिका, बी ब्राजील, सी मेक्सिको, डी नॉर्वे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सटीक। द राइट ऑप्शन सी मेक्सिको। मेक्सिको की एंड्रिया मेजा ने फ्लोरिडा में आयोजित 69वें संस्करण मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता है, जिसे पहली बार 2020 में कोविड-19 महामारी के द्वारा रद्द कर दिया गया था। इससे ब्राजील में जूलिया गामा उपविजेता रही हैं। 87 क्वेश्चन। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 में आयोजित की जाएगी। ए भारत में, बी पाकिस्तान में, सी इंग्लैंड में, डी ऑस्ट्रेलिया में, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सटीक। द राइट ऑप्शन इज भारत में। जी हाँ, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में 11 से 30 अक्टूबर 2022 के मध्य किया जाएगा। ये भारत में होने वाला दूसरा फीफा टूर्नामेंट होगा। इससे पहले भारत में 2017 में पुरुषों के अंडर 17 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन सफलतापूर्वक किया था। 88 हाल ही में प्रकाशित नेहरू, तिब्बत और चीन पुस्तक के लेखक हैं। ए अवतार सिंह भासीन, बी मोहन सिंह मलिक, सी शकूर राठेर, डी शशि थरूर, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सटीक। द राइट ऑप्शन इज अवतार सिंह भासीन। 24 मई 2021 को प्रकाशित हुई पुस्तक नेहरू, तिब्बत और चीन के लेखक अवतार सिंह भासीन। ये पुस्तक 1949 से लेकर 1962 के बाद की घटनाओं का विश्लेषण करती है। 89 क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने भारत रत्न पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर राज्य रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया? ए असम, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सटीक। राइट ऑप्शन इज ए असम। जी, हाल ही में भारत रत्न पद्म पुरस्कारों की तर्ज पर असम कैबिनेट ने असम रत्न पुरस्कार स्थापित करने का निर्णय लिया है। 19 क्वेश्चन। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की पुरुष एकल श्रेणी का विजेता कौन बना? ए नोवाक जोकोविच, बी राफेल नडाल, सी रोजर फेडरर, डी निकोलस माधुत, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। द राइट ऑप्शन इज ए नोवाक जोकोविच। जी हाँ, फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2021 के विजेता पुरुष एकल के नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के थे, महिला एकल का बारबोरा क्रोजिवा चेक गणराज्य, पुरुष युगल में पियरे ह्यूज हर्बर्ट फ्रांस और निकोलस वाहुस फ्रांस थे, महिला युगल था बारबोरा क्रोजिवा चेक गणराज्य और कैटरीना सेनियाकोवा चेक गणराज्य है। 91 हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते ISA-FA और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए? पुर्तगाल, बी नीदरलैंड, सी इटली, डी डेनमार्क की उपरोक्त में से कोई नहीं है सटीक। राइट ऑप्शन इज डी ए डेनमार्क। 22 जून 2021 को डेनमार्क ने भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते और अनुसमर्थन के साधन पर हस्ताक्षर किए। 8 जनवरी 2021 को ISA-FA में संशोधन लागू होने के बाद डेनमार्क अंतर्राज्यीय और सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते की पुष्टि करने वाला पहला देश बन गया है। 92 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किए गए वैश्विक शांति सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर है? ए आइसलैंड, बी स्वीडन, डी सी डेनमार्क, डी नॉर्वे, ई उपरोक्त में से कोई नहीं सटीक। राइट ऑप्शन ए आइसलैंड। 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक के 15वें संस्करण द्वारा जारी किया गया। ग्लोबल पीस इंडेक्स शांति के स्तर पर 163वें संस्करणता राज्य और क्षेत्रों को रैंक प्रदान करती है। 93 बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला कौन है? पटना, बी पूर्वी चंपारण, सी सुपौल, डी रोहतास, ई उपरोक्त में से कोई नहीं सटीक। राइट ऑप्शन बी पूर्वी चंपारण। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक दलहन उत्पादक जिला पूर्वी चंपारण 11,183 किलोग्राम है, जबकि दलहन की न्यूनतम उत्पादकता का वाला जिला अररिया है। 94 बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्राथमिक घाटा कितना प्रतिशत रहा है? ए 2.8%, बी 3.5%, सी 1.1%, डी 4.2%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सटीक। द राइट ऑप्शन सी 1.1%। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार प्राथमिक घाटा 1.1% रहा है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटे में से ब्याज की देनदारी को निकालने के बाद प्राप्त राशि को प्राथमिक घाटा कहते हैं। 95 बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार चावल सबसे कम तथा सबसे अधिक उत्पादकता वाले जिले क्रमशः कौन है? ए रोहतास औरंगाबाद, बी मधुबनी रोहतास, सी पूर्वी चंपारण कैमूर, डी पश्चिमी चंपारण रोहतास, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है सटीक। राइट ऑप्शन बी मधुबनी रोहतास। जी हाँ, बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2019-20 में चावल की सबसे अधिक उत्पादकता वाला जिला रोहतास 1141 किलोग्राम तथा सबसे कम उत्पादकता वाला जिला मधुबनी है। 96 क्वेश्चन। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग प्रति भूमि के अंतर्गत आता है? ए 15.6%, बी 6.6%, सी 17.2%, डी 11.9%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं सटीक। राइट ऑप्शन डी 11.9%। जी हाँ, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 11.9 भाग प्रति भूमि के अंतर्गत आता है। 97 क्वेश्चन।
आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिजली की खपत के मामले में शीर्ष 3 जिलों में से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ए शिवहर, बी पटना से गया, डी मुजफ्फरपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। देखिए राइट ऑप्शन है सी शिवहर। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिजली की खपत के मामले में 3 शीर्ष जिले पटना, गया, मुजफ्फरपुर हैं, जबकि शिवहर नहीं है। 98 क्वेश्चन। बिहार की आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता किस जिले की? ए किशनगंज, बी शिवहर, सी सीवान, डी शेखपुरा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन बी शिवहर। जी हाँ, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर है। यहाँ फसल सघनता 1.91% था। 99। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए इस योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। इसमें केंद्रीय भागीदारी 60% है। सी 5,000 की सहायता राशि 5 किस्तों में दी जाती है। डी सहायता राशि केवल पहले प्रसव के लिए प्रदान किया जाता है। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत 1 जनवरी 2017 को हुई थी। दूसरा, इसमें केंद्र तथा राज्य का कुल अनुपात 60% 40 होता है। 5,000 की सहायता राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाएगी और यह राशि केवल पहले 2 प्रसव के लिए प्रदान किया जाता है। तो देखिए 2 ऑप्शन इसमें सही है और 2 ऑप्शन गलत है, इसलिए 100। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को कितनी वित्तीय सहायता राशि प्रदान की जाएगी? ए 10,000, बी 5,000, सी 15,000, डी 20,000। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, सदी द राइट ऑप्शन इज बी 5,000। बिहार के मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत शादी के समय लड़की के परिवार को 5,000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। 101। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार के औसत निर्भरता अनुपात तथा भारत के औसत निर्भरता अनुपात में कितने प्रतिशत का अंतर है? ए 8.5%, बी 4.3%, सी 11.6%, डी 10.7%। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन सी 11.6%। जी हाँ, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार बिहार औसत निर्भरता अनुपात 61.1% के उच्च स्तर पर है, जो संपूर्ण भारत के औसत का 49.5% से 11.6% अंक अधिक है। 102। बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहा है? ए 2.8, बी 3%, सी 1.1, डी 0.2%। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन इज बी 3%। जी हाँ, बिहार आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राजकोषीय घाटा 3%, जबकि प्राथमिक घाटा 1.1% और राजस्व घाटा 2.8% रहा है। 103 क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में स्थित है? ए पूर्वी चंपारण, बी सारण, सी वैशाली, डी भागलपुर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन इज पूर्वी चंपारण। बिहार सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित करने का निर्णय लिया है। यह बौद्ध स्तूप पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। 104। बिहार सरकार ने जून 2021 में आए किस चक्रवाती तूफान से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों को मुआवजा देने जाने की घोषणा की? ए गुलाब चक्रवात, बी यास चक्रवात, सी अम्फान चक्रवात, डी ताउते चक्रवात। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन बी यास चक्रवात। जी हाँ, जून 2021 में आए चक्रवाती तूफान यास से हुए फसल नुकसान को देखते हुए किसानों के लिए 100 करोड़ मुआवजा दिए जाने की घोषणा की गई। 105। हाल ही में बिहार के किस जिले में पुरानी नगर सभ्यता के अवशेष मिले? ए सीतामढ़ी, बी मधुबनी, सी पूर्णिया, डी भागलपुर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन बी मधुबनी। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिले में मिट्टी खुदाई के दौरान पुरातात्विक दृष्टि से महत्वपूर्ण वस्तुएं मिली हैं। इनमें किसी पुराने नगर की सभ्यता का संकेत मिला। मधुबनी जिले में पंडोल प्रखंड के इसहरपुर गांव में मृतप्राय नदी अमरावती में खुदाई के दौरान एक दीवार बरतत के टुकड़े तथा भगवान राम, सीता तथा हनुमान से युक्त टोकन भी प्राप्त हुए हैं। 106। जून 2021 के अनुसार जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मशरूम के उत्पादन में बिहार के देश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा, बी तीसरा, सी सातवां, डी नौवां। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन बी तीसरा। जून 2021 में मशरूम निदेशालय सोलन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर मशरूम उत्पादन का तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। बिहार ने वर्ष 2020-21 में 21,325 टन मशरूम का उत्पादन किया। इन आंकड़ों के अनुसार प्रथम स्थान उड़ीसा तथा द्वितीय स्थान महाराष्ट्र राज्य का रहा। 107। बिहार के किस रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के अनुरूप को विकसित करने का निर्णय लिया गया है? ए गया, बी दरभंगा, सी पटना, डी डेहरी ऑन सोन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन बी दरभंगा। बिहार सरकार ने दरभंगा रेलवे स्टेशन को लक्ष्मेश्वर विलास पैलेस के आकार में विकसित करने का निर्णय लिया है। 108 प्रश्न। बिहार जेंडर बजट 2021-22 के अनुसार बिहार के बजट को कितना प्रतिशत महिलाओं के कल्याण संबंधी योजना हेतु आवंटित किया गया? 15.40%, बी 14.45%, सी 15.80%, डी 12.90%। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, सदी द राइट ऑप्शन सी 15.80%। जी हाँ, बिहार जेंडर बजट 2021-22 के अनुसार बिहार के बजट का 15.80% महिलाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु आवंटित किया गया। वहीं बिहार का जीएसडीपी का 4.56% महिलाओं के कल्याण संबंधी योजनाओं हेतु आवंटित है। 109। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया किस वर्ष से शुरू किया गया था? ए 2014-15, बी 2015-16, सी 2016-17, डी 2017-18। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, सदी द राइट ऑप्शन ई। बिहार में बाल बजट की प्रक्रिया की शुरुआती वित्तीय वर्ष 2013-14 से हुई थी।
राज्य का बाल कल्याण बजट बच्चों की वैधानिक विविधिक और अन्य नीतिगत प्रविधाओं का लेखा जोखा है, जो हमारे ऑप्शन में दिए नहीं कि इसलिए उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। 110 बिहार हरित बजट 2020-21 के अनुसार हरित बजट के लिए शामिल विभागों में कुल स्कीम बजट का प्रतिशत कितना है? 21%, बी 7.01%, सी 15%, डी 13%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन इज बी। जी हाँ, बिहार हरित बजट 2020-21 के अनुसार हरित बजट के लिए शामिल विभागों के कुल स्कीम बजट का हरित प्रतिशत 7.01% है। 111 बिहार बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है? ए 2.82%, बी 3%, सी 2.97%, डी 4.3%, ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन सी 2.97%। बिहार वित्तीय वर्ष 2021-22 का कुल बजट अनुमान 2,18,302.70 करोड़ है, जबकि राजकोषीय घाटा गैर राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 2.97% रहा है। 112 क्वेश्चन, वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक उत्पादकता वाला राज्य कौन सा? ए मधुबनी, बी रोहतास, सी बेगूसराय, डी गया। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन है सी बेगूसराय। जी हाँ, वर्ष 2019-20 में गेहूं की सर्वाधिक 3,742 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बेगूसराय में और सबसे कम 1,725 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गया जिले में दर्ज की गई। 113 मई 2020 में लॉकडाउन के दौरान बिहार लौटे 20 लाख प्रवासियों में सर्वाधिक प्रवासी किस राज्य से आए थे? पंजाब, बी दिल्ली, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन सी गुजरात। सर्वाधिक प्रवासी गुजरात से 3.7 लाख लौटे थे, 2.9 लाख महाराष्ट्र से तथा 2.3 लाख पंजाब से लौटे थे, इसलिए हमारा सी विकल्प सही होगा। 114 क्वेश्चन, मई 2021 में वैशाख पूर्णिमा और भगवान बुद्ध की कौन सी जयंती मनाई गई? ए 2526, बी 2565, सी 3000, डी 2545। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी द राइट ऑप्शन बी 2565। वैशाख पूर्णिमा और बोधगया में महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की 2565वीं जयंती मनाई गई। भारतीय प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध जयंती समारोह में बौद्ध भक्तों को इस अवसर पर संबोधित किया था। 115 बिहार सरकार ने कोविड-19 में मृत्यु होने पर परिजनों को कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की? ए 1 लाख, बी 3 लाख, सी 5 लाख, डी 10 लाख। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी द राइट ऑप्शन इज सी बिहार सरकार ने घोषणा की कि कोविड-19 से मरने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजन को मुख्यमंत्री राहत कोष से 4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं देखी, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं। 116 बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत कब हुई? बी 1 जून 2021, बी 5 मई 2021, सी 12 मई 2021, डी 20 मई 2021। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी द राइट ऑप्शन से जी हाँ, 1 जून 2021 को बिहार में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना की शुरुआत की गई। बिहार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के अंतर्गत सभी महिला उद्यमियों को नया उद्यम स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा 10 लाख तक की ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा कुल लागत का 50% या अधिक 5 लाख का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा। 117 मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा नए उद्यमी की स्थापना में 5 लाख अनुदान प्रदान किया जाएगा। बी इस योजना के पात्र होने पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना रखा गया। बी सी अनुदान राशि का भुगतान 60 समान किश्तों में अदा करना होगा। डी चयन के उपरांत लाभार्थियों को प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 की व्यवस्था। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ, मुख्यमंत्री महिला उद्यमियों की विशेषताएं में निम्नलिखित है। कुल 10 लाख नए उद्यमों की स्थापना के लिए प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में तथा 5 लाख ब्याज मुफ्त राशि जिसे 84 समान किश्तों में अदा किया जाएगा। तो इसमें देखिए 2 ऑप्शन हमारे पास गलत हैं। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष रखी जाएगी, केवल बिहार के स्थायी निवासी हेतु ही है ये। 118 पे आते हैं। हाल ही में समाचारों में रहा पद। ए 76 है। ए बर्फ का एक विशाल टुकड़ा, बी पृथ्वी के समान एक नया खोजा गया ग्रह, सी अल्जाइमर रोग का इलाज करने वाली एक नई दवा, डी प्रशांत महासागर में पाया गया एक नया द्वीप। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सटीक द राइट ऑप्शन ए बर्फ का एक विशाल टुकड़ा। जी हाँ, स्पेनिश द्वीप द्वारा वैज्ञानिकों द्वारा A76 के रूप में नामित नवनिर्मित हिमखंड कोपरनिकस सेंटिनल एक मिशन द्वारा ग्रहण की गई हालिया उपग्रह छवियों में देखा गया था। स्पेनिश द्वीप मजोर्का से भी बड़ा बर्फ का एक विशाल टुकड़ा स्लैब अंटार्कटिका में जमे हुए तटों में बहते हुए वेडल शहर में पहुंच गए थे, जो वर्तमान में विश्व में सबसे बड़ा हिमखंड बन गया है। A76 जो अंटार्कटिका के रोने आई सेल्फ से अलग हुआ है की विशालता को पृथ्वी पर मौजूदा सबसे बड़े हिमखंड के रैंक के रूप में स्थान दिया गया। A231 को दूसरे स्थान पर रखा गया, जो आकार में लगभग 3,380 वर्ग किलोमीटर बराबर तथा साथ वेंडल सागर में ही तैरता है, इसलिए ए ऑप्शन हमारा सही है।
119 ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसेना जहाज को तैनात नहीं किया गया था? ए INS कोलकाता, बी INS तलवार, सी INS जलाशय, बी INS रणविजय। ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही। द राइट ऑप्शन इज डी INS रणविजय। जी हाँ। और कोविड-19 के खिलाफ देश की लड़ाई के समर्थन में और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के हिस्से के रूप में 7 भारतीय नौसेना के जहाज कोलकाता, कोच्चि, तलवार, ताबर, त्रिकन, जलाश्व और ऐरावत को मई 2021 में विभिन्न देशों से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन में भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों के शिपमेंट के लिए तैनात किया गया था, जिसमें हमारा रणविजय नहीं है। 120 निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में गोल्डन वीज़ा दिया गया था? ए मनोज वाजपेयी, बी संजय दत्त, सी प्रकाश झा, डी शाहरुख खान। उपरोक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन बी संजय दत्त। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात सरकार द्वारा गोल्डन वीज़ा दिया गया था। UAI द्वारा गोल्डन वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा शुरू किया गया एक दीर्घकालिक निवास वीज़ा कार्यक्रम है। ये 5 या 10 वर्ष का वीज़ा प्रदान करता है जो रिन्यूएबल है। 121 प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी की गई थी? ए UNEP, बी विश्व आर्थिक मंच, सी IUCN, डी सतत विकास समाधान नेटवर्क। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ। प्रोटेक्टेड प्लेनेट रिपोर्ट 2020 UNEP वर्ल्ड कन्वर्जेशन मॉनिटरिंग सेंटर और IUCN द्वारा एक वैश्विक गैर लाभकारी नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के समर्थन से जारी की गई थी, जिसमें ANUP के द्वारा ये जारी की गई थी और IUCN के द्वारा, ये 2 चीज़ों के द्वारा जारी की गई थी। 122 क्वेश्चन पे आते हैं। 21 मई 2021 को सेवा मुक्त किया गया भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था। ए INS विराट, बी INS राजपूत, सी INS खांदेरी, डी INS ब्रह्मपुत्र। ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही। द राइट ऑप्शन INS राजपूत। जी हाँ। 21 मई 2021 को INS राजपूत को नेवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम में सेवा नियुक्त किया गया था। यह भारतीय नौसेना का पहला विध्वंसक था। INS राजपूत काशीन श्रेणी का प्रमुख विध्वंसक जहाज था जिसे तत्कालीन USA द्वारा निर्मित किया गया था। उसे 4 मई 1980 को कमीशन किया गया था। 123 हाल ही में व्यापक रूप से समाचारों में रहा इको वॉश क्या है? ए पर्यावरण के अनुकूल फेस वॉश, बी वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का एक सहायक अंग, सी दक्षिण एशियाई अफ्रीका में स्थित देशों का एक राजकीय और आर्थिक संघ। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज डी पश्चिमी अफ्रीका में स्थित देशों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ। जी हाँ। पश्चिमी अफ्रीका राज्यों का आर्थिक समुदाय पश्चिमी अफ्रीका में स्थित 15 देशों का एक क्षेत्रीय राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इस संघ की स्थापना मई 1975 में लागोस की संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। इसे व्यापक रूप से अफ्रीकी आर्थिक समुदाय का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय स्तंभ माना जाता है। आइए 124 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोवा किस दिन अपना स्थापना दिवस मनाता है? 9 मई, बी 13 मई, सी 27 मई, डी 30 मई। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। इस अधिक द राइट ऑप्शन इज डी 30 मई। 30 मई गोवा का स्थापना दिवस है। 30 मई 1987 के दिन ही गोवा को नए राज्य का दर्जा दिया गया था। वर्ष 1961 में दमन और दीव के साथ ही गोवा को ही पुर्तगालियों के अधिग्रहित किया गया था। उन्हें 12वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1962 द्वारा केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया था। 25 क्वेश्चन 125 पूजा रानी ने एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलोग्राम महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। ए कतर में, बी मलेशिया में, सी दुबई में, डी शंघाई में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है सही। सी दुबई में। पूजा रानी ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 75 किलो महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। पूजा रानी ने उज्बेकिस्तान की मावलूदा मोवलनोवा को हराकर भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। पूजा ने वर्ष 2019 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप को पिछले संस्करण में भी 81 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। आइए 126 क्वेश्चन। सावरकर ए कॉन्स्टेंटेड लीगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक किसने लिखी जो जुलाई 2021 में रिलीज होगी? ए विक्रम संपत, बी इरफान हबीब, सी मृदुला मुखर्जी, डी रोमिला थापर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं है सही। द राइट ऑप्शन इज ए विक्रम संपत। इतिहासकार विक्रम संपत ने सावरकर ए कॉन्स्टेंट लीगेसी 1924 से 1966 नामक पुस्तक लिखी है। इसे पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित और 26 जुलाई को इसका अनावरण किया जाएगा। इस किताब में उन्होंने 20वीं सदी के राजनीतिक विचारकों के बारे में लिखा है। 127 निम्नलिखित में से किसने एरो इंजन के लिए नियर आइसोथर्मल फोर्जिंग तकनीकी विकसित की गई? इसरो, बी IIT बॉम्बे, सी DRDO, डी UR राव सैटेलाइट सेंटर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं सही। राइट ऑप्शन सी DRDO द्वारा एरो इंजन के लिए नियर आइसोथर्मल फ्रोजिंग तकनीकी विकसित की गई। रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला हैदराबाद में क्वांटिकी धातुकर्म प्रयोगशाला ने इस तकनीकी को विकसित किया गया है। प्रौद्योगिकी DSMLR हैदराबाद में उपलब्ध आइसोथर्मल
प्रेस फैसिलिटी का उपयोग करके कठिन से विकृत टाइटेनियम मिश्र धातु से हाई प्रेशर कंप्रेशर जिसके कि सभी 5 चरणों का उत्पादन कर सकती है। आइए 128 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे मई 2021 में अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? ए अरुण शर्मा, बी जगजीत पवाडिया, सी सौम्या स्वामीनाथन, डी उज्ज्वला सिंघानिया। उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन बी जगजीत पवाडिया। जी हाँ, भारत के पूर्व नारकोटिक्स कमिश्नर जगजीत पवाडिया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया। वह अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय तथा इस पद पर नियुक्त होने वाली दूसरी महिला। जगजीत पवाडिया वर्ष 2006 से 2012 तक के भारत के नारकोटिक्स कमिश्नर थे और उन्होंने अलग अलग विभागों में विभिन्न पदों पर भी काम किया था, इसलिए बी ऑप्शन हमारा सही है। 129 क्वेश्चन। अनातोले कोलिमेट मार्कोसो को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ए घाना, बी मेक्सिको, सी कांगो गणराज्य, डी पुर्तगाल। उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी राइट ऑप्शन सी कांगो गणराज्य। अनातोले कैलिगेट मार्कोसो को कांगो गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें राष्ट्रपति सेसो ल्यूगोसे द्वारा नियुक्त किया गया था। उन्होंने क्लेमेंट मोम्बा की जगह ली है। वर्ष 2011 में वह युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री के रूप में सरकार में शामिल है। उन्होंने शिक्षा मंत्री के रूप में भी काम किया है। 130 भारत में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की? ए बिहार, बी मेघालय, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी द राइट ऑप्शन इज ई उत्तराखंड में राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई। ये उन अनाथ बच्चों के लिए शुरू किया है जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता खो दिया है। योजना के तहत अनाथ बच्चों की पूरी जिम्मेदारी सरकार उठाएगी। उनके भरण पोषण, शिक्षा और 21 वर्ष की आयु तक रोजगार के लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था सरकार करेगी। 131 मई 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किस देश में नया प्रशासन लागू होने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से दौरा किया? ए यूनाइटेड किंगडम, बी कुवैत, सी ईरान, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। जी हाँ, मई 2021 में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने देश में नया प्रशासन लागू होने के बाद पहली बार व्यक्तिगत रूप से अमेरिका का दौरा किया। वह संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात करेंगे। वह अपने समकक्ष विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ चर्चा करेंगे। वह व्यापार मंचों के साथ आर्थिक और कोविड से संबंधित सहयोग के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वह अमेरिका की कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से भी बात करेंगे। 132 सिमुर्ग निम्नलिखित में से किस देश का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है जिसे मई 2021 में लॉन्च किया गया था? ए सऊदी अरब, बी जापान, सी ईरान, डी क्यूबा। ई में से कोई नहीं। सदी द राइट ऑप्शन सी ईरान। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर शिमुर्ग लॉन्च किया है। वर्तमान में इसकी प्रसंस्करण क्षमता 0.56 पेटाफ्लॉप है, लेकिन ये अगले 2 महीनों के लिए 1 पेटाफ्लॉप प्रदर्शन क्षमता प्राप्त कर लेगी। इसे तेहरान के अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। 133 बिहार का पहला ट्रांसजेंडर शेल्टर स्थित है। ए दानापुर, बी खगौल, सी हाजीपुर, डी राजगीर। उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी ऑप्शन बी खगौल। जी हाँ, पश्चिम पटना के खगौल में राज्य के पहले ट्रांसजेंडर होम कम कौशल प्रशिक्षण केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया है। इस योजना के तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के शगरीमा गृह से ट्रांसजेंडर समुदाय को मुख्यधारा में एकीकृत करने के उद्देश्य से शेल्टर आश्रम की स्थापना की गई है। 134 बिहार बाल सहायता योजना कब शुरू की गई थी? 24 मई 2021, बी 1 जून 2021, सी 30 मई 2021, डी 30 जून 2021। उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी द राइट ऑप्शन सी 30 मई 2021। बिहार बाल सहायता योजना 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना उन बच्चों को वित्तीय और आवासीय सहायता प्रदान करेगी जिनके माता पिता में से एक या दोनों की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई थी। बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही जिनकी कोई अभिभावक नहीं है उनकी देखभाल बालगृहों में की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में लड़कियों का नामांकन होगा। 135 विश्व पर्यावरण दिवस 2021 पर बिहार सरकार ने निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की? ए कृषि वन की योजना, बी जल जीवन हरियाली, सी एंग्रो हैकाथॉन, डी रायतु बंधन। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सदी द राइट ऑप्शन है कृषि वन की योजना। कृषि वन की योजना जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है का उद्देश्य बिहार में रोजगार प्रदान करना तथा हरित आवरण को बढ़ाने किसानों को उनकी कृषि भूमि में पारंपरिक फसलों के साथ साथ वृक्ष लगाने और उन फसलें उगाने के लिए भी प्रोत्साहित करती है। 136 बिहार के किस जिले में इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 जीता है? ए रोहतास, बी कैमूर, सी नालंदा, डी भोजपुर। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी द राइट ऑप्शन इज ए रोहतास। इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 बिहार के रोहतास जिले को मिला है। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास को पराली प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। रोहतास जिले में किसानों की आय का जरिए हर साल खेतों में जलाई गई फसल के अवशेषों को बनाया जाता था। 137 निम्नलिखित में से किसने तेजस के निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाई है? ए डॉक्टर शांति जैन, बी त्रिपुरारी शरण, सी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा, डी रविंद्र कुमार जलजी। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सदी सी डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा।
डॉक्टर मानस बिहारी वर्मा एक वैमानिक वैज्ञानिक और पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने हल्के लड़ाकू विमान क्षतेश्वर के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 138 भारत के पहले एग्री हैकाथॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इनका उद्घाटन बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव ने किया। बी उद्घाटन के स्थान बांका था। सी परियोजना से बिहार कृषि विश्वविद्यालय को जोड़ा गया। डी बिहार कृषि विश्वविद्यालय एग्री हैकाथॉन आयोजित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय था। उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही द राइट ऑप्शन इज बी। उद्घाटन का स्थान बांका था। जी हाँ, भारत के पहले ऑनलाइन एग्री हैकाथॉन का उद्घाटन भागलपुर में डॉक्टर श्रवण कुमार द्वारा किया गया था। तो देखिए इसका स्थान बांका नहीं था, भागलपुर था। 139 नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार केरल इस सूची में सबसे ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूची में सबसे नीचे? ए असम, बी राजस्थान, सी बिहार, डी झारखंड। उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही द राइट ऑप्शन सी बिहार। अपने प्रदर्शन में 2 अंकों को सुधार करते हुए बिहार अब भी नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट में लगातार दूसरे वर्ष का सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है। SDG इंडेक्स सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मानदंडों के अनुसार संघ के राज्यों और क्षेत्रों की प्रगति का मूल्यांकन करती है एवं हर साल सरकार द्वारा प्रकाशित किया जाता है। केरल ने 100 में से 75 अंक प्राप्त किए, जबकि हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु ने क्रमशः 72 और 74 अंक प्राप्त किए। दूसरी ओर बिहार, झारखंड और असम ने उस वर्ष में क्रमशः 52, 56 और 57 अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन किया है। 140 बिहार के सुपौल जिले में 130.1 मेगावाट की दगमारा जल विद्युत परियोजना के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? एक, काशी नदी पर परियोजना को लागू करने के लिए नेशनल हाइड्रोलिक्स पावर कॉर्पोरेशन और बिहार स्टेट हाइड्रोलिक्स पावर कॉर्पोरेशन के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बी MOU एवं पर वस्तुतः विश्वजीत बसु और आलोक कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए। सी बिहार सरकार परियोजना पर व्यय के लिए 700 करोड़ प्रदान करेगी। डी ये परियोजना NHPP स्वामित्व में है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं है। सही द राइट ऑप्शन इज ई। जी हाँ, NPCL लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी ने भारत के बिहार राज्य के सुपौल जिले के भीतर 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए एक समझौता ज्ञापन दिया है। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर 130.1 मेगावाट की डगमारा जल विद्युत परियोजना के कार्यान्वयन के लिए NPCC और BSHPCL के बीच 14 जून 2021 को एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC और BSHPCL ने, ये भी सही है। समझौते के अनुसार NHPC के मालिकाना हक के आधार पर परियोजना को अंजाम दिया जाएगा। बिहार सरकार परियोजना के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान के, जैसे कि कोपेक्स की आवश्यकता के अनुसार NHPC का उपयोग करने की निष्पक्षता की जाएगी। तो देखिए जो पहला ऑप्शन है वो हमारा नहीं दे रहा था। 141 निम्नलिखित में से कौन आई फैमिलिया की मुख्य भूमिका? ए DNA के उपयोग से लापता या अज्ञात व्यक्ति को पहचान कर, बी लापता लोगों की पहचान के लिए 194 देशों की पुलिस में बलों को समन्वय में स्थापित कर, सी मानव तस्करी को रोकना, डी DNA मैच के बारे में परिवार के सदस्यों को सूचित करना। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सटीक द राइट ऑप्शन है DNA का उपयोग कर लापता या अज्ञात व्यक्तियों की पहचान करना। जी, हाल ही में इंटरपोल ने पारिवारिक DNA के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों के बीच गंभीर मामलों में पुलिस की मदद करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक वैश्विक डाटाबेस प्रणाली शुरू की गई है। आई फैमिलिया के निर्माण करने से कुछ कारणों में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा में वृद्धि के कारण मानव तस्करी और अन्य अपराधों को रोकना भी है। 142 मेगा फूड पार्क योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने छत्तीसगढ़ में इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया। भी ये योजना 2008-9 में शुरू की गई थी। इसी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इस योजना को पूरे देश में लागू कर रहा है। देश में 22 मेगा फूड पार्क चालू है। ई उपरोक्त में से कोई नहीं। सटीक द राइट ऑप्शन इज ई। वर्तमान में 22 मेगा फूड पार्क चल रहे हैं। सरकार ने श्वेक इन इंडियंस और आत्मनिर्भर भारत विजन के साथ विश्वसनीय है, इसलिए ई ऑप्शन हमारा सही है। और ये योजना 2008 और 9 में शुरू की गई थी आपूर्ति श्रृंखला के हर चरण में। छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंड्स बेस्ट मेगा फूड का उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने ही किया है। हाल ही में बना दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त शिप का नाम है ए मैफ्लावर 100, बी मैफ्लावर 200, सी मैफ्लावर 300, डी मैफ्लावर 400। ई में से कोई नहीं। सटीक द राइट ऑप्शन इज डी मैफ्लावर 400। हाल ही में समुद्री संस्थान ने IBM की सहायता से दुनिया की पहली आर्टिफिशियल शिप मैफ्लावर 400 बनाई है। ये एक 15 मीटर लंबी पहली मानव रहित शिप है। 144 हाल ही में प्रसिद्ध डार्विन का मेहराब प्राकृतिक रूप से ढह गया। ये किस द्वीप में स्थित है? ए
गैलापागोस द्वीप समूह, बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सी सेनाकाकू द्वीप समूह, डी कुरिल द्वीप समूह, ई में से कोई नहीं एक सदी। द राइट ऑप्शन इज गैलापागोस द्वीप समूह। 17 मई 2021 को गैलापागोस द्वीप समूह प्रसिद्ध प्राकृतिक पत्थरों की संरचना डार्विन का महरा प्राकृतिक रूप से रह गया। ये पत्थर का बना प्राकृतिक महरा होता है। मशहूर वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने 1835 में यहीं पर थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को विकसित किया गया था। 1945 भारत सरकार ने नीति आयोग के निम्नलिखित में से किस सीईओ का कार्यकाल बढ़ाया है? ए शक्तिकांत दास, बी अमिताभ कांत, सी अरविंद पगडिया, डी डॉक्टर राजीव कुमार। उपयुक्त में से कोई नहीं एक सदी। द राइट ऑप्शन बी अमिताभ कांत। केंद्र सरकार ने नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। 17 फरवरी 2016 को उन्हें 2 साल के कार्यकाल के लिए नीति आयोग के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया था। बाद में उन्हें 30 जून 2019 तक का विस्तार दिया गया। जून 2019 में उनका कार्यकाल एक और 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। उनका कार्यकाल अब जून 2022 को समाप्त होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद ये विस्तार आदेश जारी किया था। 146 हाल ही में किस संस्थान ने कोविड रोधी दवा 2 डीजी बनाई है? ए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, वे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, सी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, डी इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। 146 का ए होगा, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। कोविड रोधी 2 डीजी दवा जारी। 17 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने संयुक्त रूप से डीआरडीओ भवन में नई कोविड दवा 2 डीजी को जारी किया था। 2 डीजी दवा वायरस से संक्रमित कोशिका में जमा हो जाती है और वायरस की वृद्धि को रोकती है। साथ ही यह मरीज की ऑक्सीजन पर भी निर्भरता को कम करती है। 147 बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा? ए सौरव गांगुली, बी सुरेश रैना, सी MS धोनी, डी सचिन तेंदुलकर। उपयुक्त में से कोई नहीं सकती। राइट ऑप्शन बी सुरेश रैना। हाल ही में पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी का विमोचन किया। पुस्तक के सह लेखक भरत सुंदर सने। सुरेश रैना ने इस पुस्तक में भारत के लिए अपनी यात्रा और सचिन तेंदुलकर के सुनहरे शब्द का वर्णन किया, जिन्हें उन्होंने टैटू के रूप में अपनी बाह पर भी उकेरा है। 148 भारतीय मूल की वह महिला पत्रकार जिन्हें हाल ही में इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ए मेघा राजगोपालन, बी मसरत जहरा, सी रोहिणी सिंह, डी मीना कोटवाल। उपयुक्त में से कोई नहीं सकती। ए मेघा राजगोपालन। 11 जून को पत्रकारिता और कला के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कारों की घोषणा की। इस साल भारतीय मूल की पत्रकार मेघा राजगोपालन को भी इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था। 149 जून 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ए इंदु शेखर चतुर्वेदी, बी संजीव नंदन सहाय, सी तरुण कपूर, डी गुरमीत सिंह। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है वो बी है, संजीव नंदन सहाय। एक सेवानिवृत्त IAS अधिकारी और पूर्व ऊर्जा सचिव संजीव नंदन सहाय को जून 2021 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। PNGRB नीति आयोग के सदस्य VK सरस्वत की अध्यक्षता में बनी सर्च कमेटी ने उनके नामांकन को मंजूरी दे दी है। 150 बिहार कृषि विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस फल की अनूठी किस्म विकसित की गई? ए केला, बी सेब, सी अमरूद, डी संतरा। उपयुक्त में से कोई नहीं सकती। द राइट ऑप्शन सी अमरूद। जी हाँ, भागलपुर में बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिकों ने अमरूद की एक नई किस्म बनाई है जिसे काले अमरूद के नाम से जाना जाता है। अंदर से लाल गुदे के साथ ये अनोखा काला अमरूद एंटीऑक्सीडेंट, खनिज और विटामिन से भरपूर है। इसे 3 वर्षों के वैज्ञानिक अनुसंधान के दौरान विकसित किया गया है। आकार, सुगंध और इसके जैव काल में कुछ सुधारों के बाद जल्द ही इसे व्यावसायिक खेती के लिए भी जारी किए जाने की उम्मीद है। अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत तक काले अमरूद की विशेष किस्में पूरी तरह से पक जाएगी। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों। आई होप आप लोग अपनी पढ़ाई पूरे मन से कर रहे होंगे और BPSC के एग्ज़ाम्स के लिए आपने अपनी पूरी तैयारी कर ली होगी। जिन बच्चों को UPPCS की तैयारी करनी है वो हमारी क्लास से ज्वाइन कर सकते। जिन बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत है वो @Kirti31 पांडे टेलीग्राम की मदद से हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें अपनी सूचना पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।